हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं जिनका 2025 में बेटा एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया है तो आप मैक्सिमम अपने 95% या इससे ऊपर भी जा सकते हैं, मगर इन टिप्स को फॉलो करने के बाद। ठीक, अब आपको लगेगा सर क्या टिप्स बताएंगे, सर मैं जो अपना कर रहा हूँ सब ठीक है। नहीं, अगर मेरी बात सुनोगे बेटा, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम में, गारंटी है मेरी कि 95% आपके लगभग पक्के से भी ज़्यादा आ सकते हैं। वो तो अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपने इन बातों को कितना फॉलो करा। पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, रिवीजन ऑफ फुल सिलेबस। तो जितना भी सिलेबस आपने, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे बायो में हो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट में हो, ठीक है, आप अपने सिलेबस को पूरा फुल रिवाइज कर लीजिए। अब तक आपने जितना पढ़ लिया है, ठीक है, आज भाई 8 फरवरी हो गई है, अब तक आपने जितना पढ़ लिया है उतने का फुल रिवीजन कर लो। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम में पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं। मतलब कुल मिला के आप वो चीज़ भूल गए जिस पे आपने समय दिया था। अगर आपने किसी टॉपिक पे समय दिया है और उसके बाद आप उसको भूल गए, तो उस टॉपिक पे समय देना तो बेकार ही हो गया ना। मतलब कोई एक टॉपिक एक्स था मेरे पास, आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है, आपको वो लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसमें भाई समय मत ही दो, 5% में निकल जान दो, उसको कोई इशू नहीं है। मगर मैं कह रहा हूं कि आप अगर अपने पढ़े हुए का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में वो बेटा पक्का भूल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यही आगे कहते हैं, सर ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं ध्यान आया, सर यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं ध्यान आई, सर अगर मेरे को ये डायग्राम ध्यान आ जाता बायो का तो शायद मैं इसे कराता। तो बहुत ज़रूरी है, जो पहला पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, रिवीजन ऑफ फुल सिलेबस। जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और 95% के ऊपर तो सिलेबस पढ़ोगे तब इसकी उम्मीद करिए आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, PYQ कौन कौन से आपको देखने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 23 और 24, मतलब 2023, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5 साल के PYQ लगा के बैठ जाओ, आप 10 साल के, आप जरा रिकॉर्ड देख लो। जो पेपर एग्जाम जो रिपीट होता है वो 2 या 3 ईयर के ही अंदर में रिपीट होता है बेटा। तो आपको जो PYQ देखने हैं बेटा, वो 2023 और 24 वाले पे ही मोस्टली कंसंट्रेट करना है। अगर आपने अपने सिलेबस का रिवीजन कर लिया पूरा, तो ये 2023 और 24 के PYQ भी पूरे आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत से बच्चे कहते हैं मैं दिन रात पढ़ाई करता हूं, मैं दिन रात एक कर देता। रात को एक मत करो बेटा, रात को एक मत करो, सुन लो मेरी बात। रात को आराम से सो, कम से कम बेटा 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है, ठीक है। अगर आपने नींद नहीं ली, आप 1 बजे तक पढ़े रात को और सुबह उठ के बैठ गए 4 बजे, दिन भर तो आप औंघाते रहोगे ऐसे, तो क्या पढ़ पाओगे ये बताओ। तो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले नींद भी अच्छे से लेनी है। ये नहीं कि अगर मैं 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लूँगा तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसा है ना, अगर 2 घंटे ज़्यादा पढ़ के कहीं नींद तुमने कम कर दी ना अपनी, तो एग्ज़ाम हॉल में औंघाते रहोगे। पहले हमारी बात समझ लो कायदे से, ठीक है ना। वहाँ नींद आती रहेगी, तुम्हें नींद पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और अपने टॉपिक पे कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो। तो स्लीप वेल, बहुत अच्छी तरह से नींद पूरी करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई एग्जाम दे के आया तुम दिन भर सो ही रहे हो तो रिवीजन कौन करेगा अगले दिन का, ठीक है। अरे आए 5 बजे एग्जाम छूटा, 6 तक घर पहुंच गए। अब ये भी ना करना कि 5 बजे एग्जाम छूटा, सबके सर्च में लग गया, भाई तुम्हारा कैसा हुआ, भाई तुम्हारे, ये सब मत करो भाई, इससे कुछ नहीं मिलेगा। उसका जो हुआ उससे तुम्हें क्या मतलब भैया। तो वही मतलब फटाफट वहाँ एग्जाम हाल से निकलो, घर पहुँचो, आधा 1 घंटा नाश्ता पानी करके रेस्ट कर लो और आराम से पहले पढ़ाई कर लो। फिर जब रात आए तो सो लेना, मोस्टली गैप होते हैं एग्जाम में, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, प्लीज़ कृपया करके गैप को यूटिलाइज करें। जैसे कोई एग्जाम आज हुआ, उसके बाद 3 दिन का गैप है या मान लो 4 दिन का गैप। अब बच्चा क्या सोच रहा है, भाई अभी तो 4 दिन बाद पेपर है ना। तो नहीं, ये नहीं करना है आपको। ये नहीं सोचना है कि 4 दिन बाद पेपर है, आपको जिस दिन आप आए हैं उस दिन से ही आगे एग्जाम में लग जाना है। बहुत बड़ा गैप है, अगर 7 दिन का गैप किसी में मिल रहा है तो आप, हो सकता है कि जो आगे उस पेपर की पहले तैयारी कर लो जिसमें बेटा गैप कम हो। मान लो
कोई आगे ऐसा पेपर लगा हुआ है जिसमें गैप बहुत कम होने वाला है, तो आप उस पर पहले कंसंट्रेट कर लो। 2 दिन शुरुआत के उस पर पढ़ लो, आखिरी के 5 दिन बेटा उसको पढ़ लेना जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। तो बहुत से बच्चे गैप को ध्यान में नहीं लाते हैं, कहते गैप है इसमें तो मैं अपने ननिहाल भी होऊंगा, मौसी क्या भी होऊंगा, चच्चा गैप आएगा। ये सब नहीं करना है बेटा, आप उस गैप को ही यूटिलाइज करिए। सब बात समझ रहे हैं? तो अपने गैप को जरूर यूटिलाइज करिए जो आपके लिस्ट के बीच में होता है, ठीक है ना। अपना देखो 5वां और लास्ट पॉइंट, अपना देखो दूसरा। शुद्ध हिंदी में लिखा है, शुद्ध हिंदी बात समझ में आती ना। अपना देखो दूसरों का नहीं। वो क्या कर रहा है, उसने अब तक क्या पढ़ लिया है, अरे तुमने अब तक क्या पढ़ लिया है और तुम्हें और क्या पढ़ना है इस पे ध्यान दो। बबलू ने क्या पढ़ लिया है, चिंटू ने क्या पढ़ लिया, उसके पढ़े हुए से तुम्हारे परसेंटेज का क्या मतलब, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अपना टाइम दूसरे चक्कर में क्यों वेस्ट करो। तो बेटा अपना देखो। आखिरी पॉइंट यही आपसे बिल्कुल सलाह दूंगा। बहुत से बच्चे पूरे दिन भर में लगभग 1.5 से 2 घंटा इसमें बर्बाद कर देते हैं। फोन पे बतिया रहा, भाई चिंटू तुमने कितना पढ़ लिया, भाई अरे उसने पढ़ लिया होगा यार, तुम अपना करो ना। तो अपना देखो दूसरों का नहीं। अगर अपना पे कंसिडर करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाओगे इन कंपेयर टू दूसरे पे कंसिडर करके। तुम्हें मिलेगा क्या पहले मुझको ये बता दो। अगर तुमने दूसरे से पूछ भी लिया कि भाई तुम कितना करके आए हो, तुम्हारे कितने एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो तो उसके नंबर, वो तो उसका पर्सनल मामला है, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे नंबर तो उसके कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। तो आधे बच्चे इन सब कामों में ही लगे रहते हैं कि भाई तुमने क्या अपना पेपर हुआ, घर निकले और फटाफट अपनी अगली तैयारी चालू कर दी। तो अगर इन 5 बातों का आप ध्यान दे देंगे ना, तो उम्मीद है कि आप 95 अगर नहीं पहुंच पा रहे, बहुत ही आप कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ के बैठे हैं, तो 90 तो आप क्रॉस कर ही लेंगे। मगर अगर पूरा सिलेबस रिवाइज करके गए, इन बातों का ध्यान दे दिया है, तो बेटा 95% तो पक्के हैं। और एक लास्ट पॉइंट, अपनी इम्प्रेशन को, अपनी राइटिंग को थोड़ा सा वहाँ सुधार के रखना, क्योंकि राइटिंग का इम्प्रेशन भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपने अच्छी राइटिंग में अपने आंसर दिए हैं, ठीक है, तो आपका सीरीज बात है नंबर अच्छे आने की संभावना है। प्लस कोई भी क्वेश्चन हो, थ्योरी का कोई क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। देखो 5 टिप्स के बदले मैं आपको 7 टिप्स दे गया। कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप हुए क्वेश्चन में कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। आपने कोई टॉपिक आ गया, फ्यूल सेल आ गया, फ्यूल सेल के बारे में तुम्हें जो पता है भाई लिख देना, नंबर मिल जाएंगे थोड़े बहुत। और तुमने वो स्किप कर गए, तुम खा ही गए, तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि तुम स्किप कर गए, तो भाई तुम्हें नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, जो तुम्हारे जिनका हित चाहते हो उनको भी शेयर कर देना। और चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इस तरह की टिप्स आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।